हेलो फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है और इसमें मैंने आपको कल विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि कराई थी, मोलरता। और मोलरता में मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल दिए थे होमवर्क के लिए। उसमें से एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने, किसी पदार्थ के 1 मोल 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो उसने दिया हम वो लिख लेंगे। तो उसने दिया है पदार्थ के मोल, पदार्थ का नाम नहीं दिया, केवल पदार्थ के मोल दे दिए। उसने कहा विलयन या जल का आयतन कितना दिया है उसने, 500 ml। मैंने इसको विलियन क्यों माना जल को, क्योंकि जल में अगर किसी भी 1 मोल डालते हैं तो 1 मोल और 500 ml बहुत बड़ा अंतर होता है, तो इसके वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, उसने क्या में दिया हमें, एमएल आयतन एमएल में दिया है और यहाँ 1 मोल दिया। तो हमारे पास सूत्र होता है, पहले इसको एमएल चेंज कर लेंगे आप लीटर में। तो यहाँ से विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हो गया हमारा 500/1000। 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 5/10 पॉइंट 10×5 तो 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे हम मोलरता बराबर विलय पदार्थ के मोल, विलय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां से आएगा मोलरता बराबर विलय पदार्थ के मोल कितने हैं, 1 बटे विलयन का आयतन कितना लीटर में, 0.5। तो यह आ जाएगा हमारा, पॉइंट लगाएंगे ऊपर 10 कर हो जाएगा। तो आगे करेंगे इसको हम 5 दूनी 10, तो 2 कैपिटल M। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। दोस्त नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब आगे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे, सिंपल थे, बहुत कर लिए होंगे आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो इसमें मोलरता ज्ञात करने की, मोलरता निकाल ली थी हमने विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी मोललता, मोललता। ठीक है, मोललता क्या होती है पहले उसके बारे में जानेंगे। अब हमने पढ़ी थी मोलरता, किसी विलयन के 1 लीटर में या 1000 ml में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये थोड़ा उससे हटके है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, यहाँ ग्राम लेंगे, वहां लीटर लिया था विलियन का, यहाँ लेंगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को। वहां हमने विलियन में ढूंढा था, यहाँ विलायक में निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, 1 किलोग्राम या पोस्ट में कर सकते हो आप 1000 ग्राम में उपस्थित, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या बन के आएगा मोललता का, मोललता बराबर विलय पदार्थ के मोल, विलय पदार्थ के मोल बटे, नीचे पहले हमने लिया था यहाँ विलयन का आयतन, अब के लेंगे यहाँ विलायक का भार। आप वही पहले किलोग्राम में लीटर में एमएल में लिया था, अब के यहाँ किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, आगे मोल बराबर आप जानते हो पहले भी आया था, मोल बराबर क्या था, भार बटे अणुभार। तो करेंगे इसे, तो मोललता बराबर आ जाएगा आपका, मोललता बराबर विलय पदार्थ का भार, विलय पदार्थ का भार ग्राम में लेंगे, बटे विलय का अनुभार, विलय पदार्थ का अनुभार और गुणा विलायक का भार।
ग्राम में ले लीजिए और गुणा करना पड़ेगा आपको 1000। ठीक है, सूत्र बन के आएगा हमारा स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W गुणा 1000। जहां जहां हमारा एक तो स्मॉल m है यानी ये वाला तो है मोललता। ठीक है, सेकंड में आप बात करें स्मॉल w तो ये होता है हमारा विलय का भार। कैपिटल W है हमारा विलायक का भार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा मोललता होती है। तो मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में, ये यहाँ पे सॉरी विलायक आना है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र बन के आएगा मोललता बराबर विलय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। यहाँ किलोग्राम आया तो मैंने 1000 नहीं लगाया, लेकिन आपने यहाँ ग्राम में लिया तो हमने 1000 यहाँ पे लगाया, जबकि हम जानते हैं मोल क्या होता है? भार बटे अनुभार। तो इस प्रकार से सूत्र बन के आता है मोललता का। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये आपके सामने दूसरी विधि है इसकी, कौन सी? मोललता की। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। सॉरी, अगली विधि भी देख लीजिए, उसके बाद ही कराएंगे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट विधि जो इसकी है वो है नॉर्मलता। बहुत मोस्ट है, इंपोर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। नॉर्मलता, अब नॉर्मलता क्या होती है? देखो, अब तक हमने जो हमने पढ़ा मोलरता, उसमें लिए हमने 1 लीटर यानी 1 लीटर या 1000 ml विलियन में घुले मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोललता बोलते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं 1000 ml या 1 लीटर में 1 लीटर विलियन में घुले विलय पदार्थ के ग्राम अणु या तुल्यांक अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। कैसे? देख लीजिए, किसी विलियन के 1000 ml कह दो या कह दो आप 1 लीटर में घुले विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? किसी विलियन के 1000 ml या 1 लीटर में घुले विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या बन के आएगा? नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या आएगा नीचे? उन्हें कहा पहले विलियन का 1 लीटर यानी विलियन का आयतन कह में लीजिए, आप ml में ले लीजिए और गुणा 1000 कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ अब ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? जैसे पहले मोल आए थे, मोल बराबर होता था भार बटे अनुभार, तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम मीन्स क्या होता है? वेट। इसके निकाल लें विलय पदार्थ के, तो विलय पदार्थ का भार, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अनुभार या विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूं मैं इसको। तुल्यांकी भार
ये होता है हमारा ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय पदार्थ का भार बटे विलय का तुल्यांकीय भार। तो इसके स्थान पे इस स्थान पे इसको पुट कर देंगे, तो नॉर्मलता बराबर होगा विलय का भार, विलय पदार्थ का भार ग्राम मिलेंगे बटे विलय पदार्थ का तुल्यांकीय भार, तुल्यांकीय भार गुणा विलयन का आयतन, ml में लेंगे और गुणा कर लेंगे 1000। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मलता यानी कैपिटल N बराबर आएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल E, तुल्यांकीय भार करते हैं कैपिटल E से, गुणा V गुणा 1000। ठीक है, तो इस प्रकार सूत्र बन का आएगा जहां N हमारी क्या है नॉर्मलता, कैपिटल E है हमारा तुल्यांकीय भार, कैपिटल V है हमारा विलयन का आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा नॉर्मलता है। नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के 1000 ml में घुले विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिल्कुल मोलरता के जैसी ही है, बस केवल यहाँ गया ग्राम तुल्यांक आ गया, वहां मोलों की संख्या थी। ग्राम सूत्र बन के आया नॉर्मलता बराबर हमारा ये विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणा 1000, क्योंकि मैंने यहाँ ml में लिया। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय पदार्थ का भार बटे विलय का तुल्यांकीय भार, जिसका भार उसका तुल्यांकीय भार। नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे। अब देखो इसमें क्या समस्या है, न्यूमेरिकल हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकीय भार निकालने का तरीका देख लीजिए। तुल्यांकीय भार, तुल्यांकीय भार, चलो अभी पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तुल्यांकीय भार देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप इधर वाले को। चलिए तुल्यांकीय भार देख लेते हैं। तुल्यांकीय भार कैसे निकलता है, देखिए तुल्यांकीय भार निकालने के लिए हमें, ये 11वीं क्लास में है, कैसे निकालते तुल्यांकीय भार। अम्ल क्षार लवण का अलग अलग होता है, तो पहले लिख लेंगे नंबर 1 अम्ल का तुल्यांकीय भार। तुल्यांकीय भार सूत्र होता है अम्ल का अनुभार बटे अम्लीयता। ठीक है, अम्ल का अनुभार लिख रहे हैं उसकी अम्लीयता। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर कहा जा या H2SO4 अगर निकालते हैं हम, तो H2SO4 का तुल्यांकीय भार कैसे निकल जाएगा, पहले इसका अनुभार निकाल लेंगे और इसकी अम्लीयता, यानी H2SO4 का अनुभार बटे अम्लीयता। अम्लीयता क्या होती है, अम्लीयता होती है कितने इसमें H हैं, जितने इसके अंदर H होंगे उसकी अम्लीयता उतनी है, कितने इसके अंदर 2। तो तुल्यांकीय भार निकाल लेंगे इसका, तो इसका अनुभार आता है 98 बटे 2, 2 से भाग कर दें कितना आ गया 46 49। ठीक है, तुल्यांकीय भार निकल जाएगा इसका, ऐसे निकालते हैं। नंबर 2 क्षार का तुल्यांकीय भार, तो ये होगा क्षार का अनुभार बटे क्षारकता, यानी वही पहले वाला काम, जैसे NaOH का निकालना चाहो तो, जैसे NaOH का निकाल लोगे तो NaOH का अनुभार निकाल लेंगे, NaOH का अनुभार निकाल लिया आपने बटे क्षारकता। क्षारकता भी जितने उसमें OH होंगे उसकी क्षारकता उतनी होगी, तो NaOH का तुल्यांकीय भार कितना आएगा, तुल्यांकीय भार बराबर आएगा NaOH का अनुभार कितना होता है 40 बटे 1, तो कितना आएगा 40 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 पे, लवण का तुल्यांकीय भार। क्या आएगा लवण का तुल्यांकीय भार, तो लवण का अनुभार बटे मूलकता, या मूलकता ले लेंगे मूलकता। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लो आपने निकाल लिया NaCl का तुल्यांकीय भार निकालना है आपको, तो देखते हैं आप NaCl किस तरह नोट सकते हो, NaCl एरो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटता है, तो जितने इस पे चार्ज है उनसे ही भाग कर देंगे। इस पर एक चार्ज, इस पे चार्ज है, लेकिन एक को ही देखेंगे प्लस को देखेंगे माइनस को, इसके ऊपर कितना चार्ज है एक, तो एक से भाग कर देंगे। तो NaCl का अनुभार कितना होता है 35.5 और बटे 1। ठीक है, तो इस प्रकार से तुल्यांकीय भार निकालते हैं, नोट कर लीजिए।
चलिए ये होगी नॉर्मलता आपकी। तो दो विधि मैंने आपको करवाई इसकी, मोलरता और नॉर्मलता। तो अब चलते हैं मोलरता पे न्यूमेरिकल करते हैं, मोलरता पे न्यूमेरिकल। पहले मोलरता पे ले रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल। मोलरता पे न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। नंबर 1 न्यूमेरिकल है पहला, जिसे आपने कर चुके हैं। मैं लिख रहा हूँ 20% भार अनुसार, 20% भार अनुसार पोटेशियम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में किस तरह करना है, देखिए क्वेश्चन नहीं ध्यान से देख लेंगे। उसने ना तो हमें विलय का भार दिया ना विलायक का भार दिया, लेकिन उसने कह दिया कि 20% भार अनुसार, यानी कि भार अनुसार जितने ही परसेंट है वो K2CO3 है। तो K2CO3 हमारा विलय पदार्थ हो गया, नॉर्मल सी बात है। विलायक कोई और होगा, वो उसने दिया नहीं, लेकिन जल मान लेंगे, जब नहीं देता तो जल मान लेते हैं। तो यहाँ से हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को देख लीजिए। तो पहले क्या लेंगे, भार अनुसार कहा, तो यानी कि भार अनुसार का मतलब है कि K2CO3 जितने परसेंट है विलियन के अंदर उसका भार उतना ही है। तो कितना है, 20% है, तो 20 हो गया। तो यहाँ से दिया हमने K2 से, यहाँ से लिखेंगे आप ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको, आपको ज्ञात है कि 100 ग्राम, ये परसेंट 100 से मिलके बनता है, नॉर्मल सी बात है। हाँ जी, 100 ग्राम विलायक में, विलायक में 100 ग्राम विलायक लेंगे, 100 ग्राम विलियन होगा पूरा कंप्लीट, विलियन 100% से मिलके बनता है ना। 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम पोटेशियम यानी कि K2CO3 है। 100 ग्राम इसलिए आया क्योंकि पूरे विलियन का परसेंट जो होगा वो 100 होगा, उसमें 20 ग्राम क्या आपका K2CO3 है। कैसे करते हैं देखिए। तो यहां से हमारा जाएगा K2CO3 का भार, भार कहे में लेंगे, ग्राम में लेंगे, यानी स्मॉल w होगा, कितना होगा 20 ग्राम। यहां से आपका विलियन का भार आ गया पूरे का, विलियन का भार, विलियन का भार कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका 100 ग्राम। तो विलायक का निकाल लीजिए, क्योंकि विलायक क्या सबसे बड़ी जल की, विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार होगा, विलियन में से विलय घटा देंगे, विलय निकल आएगा। तो ये होगा विलियन का भार माइनस के विलय का भार। तो ये जाएगा आपका विलायक का भार, विलायक का भार बराबर, यहां से आएगा 100 माइनस के 20 बराबर 80 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से हमारा 80 ग्राम है किसका, विलायक का भार। अब निकाल लो आप K2CO3 विलय का अनुभार, विलय यानी कि K2CO3 का अनुभार। मैंने कल आपको बताया था कि 1 से 20 तक अनुभार याद कर लेंगे, आपने कर लिए होंगे। अनुभार यानी कि स्मॉल m कितने का आएगा, विलय K2 के कितना होता है 39 गुणा 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3, तो 39, ये होगा 2 9 18, 2 3 6 1 7 प्लस 12 प्लस के 16 3 48, ये आएगा आपका 8 और 2 10 और 8 18, 18, ये हो गया 4 1 5 7 5 12 138। ठीक है, 138 का अनुभार आ गया। अब यहाँ से हम करेंगे न्यूमेरिकल को आगे। तो हमने पूछा मोलरता, तो मोलरता क्या होती है, मोलरता बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W गुणा 1000। सूत्र ये होता है आपके सामने। स्मॉल w का मान कितना है हमारा 20 ग्राम, ठीक है। स्मॉल m का मान कितना है 138, कैपिटल W का मान कितना हमारा 80, कैपिटल W का मान आ जाए हमारा, तो मान धर देंगे। तो मोलरता बराबर आ जाएगा स्मॉल w 20, स्मॉल m 138 गुणा 80 गुणा 1000। भाग करेंगे इसको, 1 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और 2 धाम 20, ये हो गया मोलरता बराबर 10 गुणा 100 बटे 138 गुणा 4, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 25 चौका 100, ठीक है। इसको काटेंगे 2 पंजे 10 और ये जाएगा 2 छक्का 12 और 2 नीम 18। अब तो नहीं कट पाई, तो मोलरता बराबर भाग कर लेंगे, मोलरता बराबर हो जाएगा आपका 25 पंजे 125 बटे 69। इसको भाग करेंगे आप, तो 125 भाग कर रहे हैं 69 से, तो 69 एकम 69, 15 में 9 हो गए, कितने बचे
6, यहाँ बचा 11 में 6 गए 5, तो कितने बच गए 55, पॉइंट लगाएंगे, जीरो तार लेंगे, 6×42, 6×48, 6×9 54, तो 1.9 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आएगा 1.9 स्मॉल एम, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले ने कहा था 20% भार अनुसार K2CO3 की मोलता याद करनी है। हमने देखा कि कोई भी विलेन हो 100% से मिलके बनेगा। उसने कहा कि भार अनुसार यानी कि जितने परसेंट इसमें आपका K2CO3 उसका भार उतना ही होगा। तो मैंने लिखा था ज्ञात है कि 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम K2CO3 विलय है। इसका मान निकला K2CO3 का भार 20 ग्राम हो गया, विलेन का भार 100 ग्राम हो गया। विलायक का भार निकाला तो विलेन का भार माइनस के विलय का भार निकाल लिया। विलायक का भार हमारा आ गया 100 माइनस के 20 बराबर 80। विलय यानी K2CO3 का अनुभार निकाला तो हमारा कितना 138। मोलता बराबर सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू गुणा जा, सबके मान रखे तो आंसर क्या हमारा 1.9 स्मॉल एम यानी कि मोलता। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप मोलता भी करेंगे। क्वेश्चन है, सिंपल है, देख लीजिए। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है। घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए या मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। पहले जो उसने दिया हम वो लिख लेंगे, सूरी करके लेके आना है आपको। मोललता पे ये आपका HW होमवर्क है। ठीक है, ये मोललता पे होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके लेके आना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 11.7 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड ले लेंगे। सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये मोललता पे होमवर्क में है। दोनों क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, मैं लिख रहा हूँ NaOH। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl। अनुभार याद करने की बात करते थे। Na होता है हमारा यहाँ पे 23 और O होता है हमारा 16, H होता है हमारा 1। यहाँ बात करते हैं Na होता है हमारा 23 और Cl होता है हमारा 35.5। ये दो न्यूमेरिकल आपको करने हैं किस पे, मोललता पे। अब बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की। पहले इसको नोट कर लिए दोनों क्वेश्चनों को आप। चलिए अब बात करते हैं आप नॉर्मलता पर। ठीक है, नॉर्मलता का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक, ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल है। 500 ml विलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं। नॉर्मलता ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, यानी कि एक विलियन है जिसका आयतन कितना दिया 500 ml, तो जो पहले उसने हमें दिया वो लिख लेंगे। ठीक है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया है उसने 500 ml, यानी कैपिटल V दे दिया। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है HCl, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, यानी कोष्ठ में लिख लेंगे HCl का भार कितना दिया है 18.25 ग्राम में दिया है। तो पहले HCl का तुल्यांकी भार निकाल लो आप। HCl का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार H का सूत्र क्या होगा HCl का अनुभार बटे अम्लीयता। ये HCl अम्ल होता है
तत्सम तुल्यांक की अनुभार निकालें, कितना होता है, h होता है 1 प्लस के 35.5 बटे h एक ही है इसके अंदर, तो 1 आएगा, तो ये आएगा हमारा 36.5 जाएगा। ठीक है, अब कर लेंगे आगे। अब निकालेंगे यहाँ से हम आपका इसमें नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा स्मॉल w अपॉन कैपिटल E गुना v गुना 1000। तो ये हमारा कैपिटल E आ गया यहाँ पे, हमारा कैपिटल E बराबर आ गया था हमारा 36.5। मान धरेंगे, w का मान कितना है, स्मॉल w 18.25। नॉर्मलता बराबर है हमारा 18.25 बटे E का मान कितना है 36.5 गुना v का मान कितना है हमारा 500 और गुना 1000। ठीक है, करेंगे इसको यहाँ। चलिए, तो ये होगा नॉर्मलता कैपिटल N बराबर, यहाँ से इसकी पॉइंट भगाओ, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ से भगाएंगे 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, तो हमारा आएगा 1825 गुना 10,000 बटे 365 गुना 50,000। ठीक है, 4 जीरो थी, 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आएगा हमारा। अब भाग करेंगे इसको, 1825 बटे 365 गुना 5, देखो 5 से कटता है ये, तो जाएगा 5 या 15, ये बच गए 3 32, 5 6 30 कट जाएगा, इसे काटेंगे 5 या 15, कितने बचे 18, 3 बचे 32 हो गया, 5 6 30, 5 5 25, तो 365 से 365, तो n बराबर आ गया हमारा 1। तो नॉर्मलता कितनी आई हमारी 1। ठीक है, नॉर्मलता बराबर कितनी आ गई हमारी 1n। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। पहले जो आयतन दिया वो लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का तुल्यांक की बाहर निकाल लिया, इसके बाहर कितने 18.25 सबके मान रखे, आंसर आ गया हमारा नॉर्मलता में। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो ये नॉर्मलता पर होमवर्क है, क्वेश्चन केवल एक ही दूंगा। 1 विलियन में 80 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नॉर्मलता और मैंने मोललता आपको समझाई, समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।